गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको विशेष उपाय बताते हैं कि आप 108 बार नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें। 90 दिनों तक आप ऐसा करें तो आपकी एक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो मिला है परमात्मा को पाने के लिए मिला है। और तिल तिल मरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि संसार वाले ये ज्ञान देंगे रोटी कपड़ा और मकान, और उसके बाद में फिर संसार। तो अब इससे भी आगे कुछ है, तो भगवान का नाम लो और भगवान का नाम लेते हुए अपने जीवन को आनंद में बनाएं। और जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करते जाइए। राजा महाराजाओं की तरह जीना सीखो। इस तरीके से नहीं कि मैं नहीं झुकूंगा। और जो झुकते नहीं हैं, अकड़ते हैं, सबसे पहले आंधी तूफानों में वही टूट जाया करते। क्योंकि जो झुकते नहीं हैं, अकड़ते हैं संसार में, वो मुर्दे के समान है। छोटी छोटी घासें होती हैं, जब आंधी तूफान आते हैं तो इधर उधर वो झुक जाती हैं, लेकिन वो टूट नहीं पाती हैं। लेकिन जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, अकड़े खड़े होते हैं, सबसे पहले वो ही टूट जाया करते। तो इसलिए आप शिव रूप हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपके अंदर वो शक्ति है। अगर आपने वो शक्ति को जागृत कर लिया तो बड़े से बड़े कार्य भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टेशन पर एक व्यक्ति था, उसके इस हाथ में भी बैग था, इस हाथ में भी बैग था, कमर पे भी बैग था और सिर पे भी बैग था। और गाड़ी चल दी। अब गाड़ी चल दी तो गाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने क्या काम किया कि बहादुर गाड़ी चल दी है, जल्दी से आओ। अब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड और पकड़ी तो गाड़ी के अंदर से कुछ यात्री और बोले कि बहादुर जल्दी से आओ, जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ। चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि बहादुर आ जाओ, तुम बहादुर हो, जल्दी आओ। वो व्यक्ति भी धीरे धीरे
चलना उसने शुरू किया और ट्रेन ने भी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ली। और ट्रेन के अंदर जो डिब्बे के अंदर बैठे हुए यात्री थे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बहादुर आ जाओ, अपना हाथ पकड़ाओ। और बहादुर भी फिर तेज तेज भागने लगा और यात्रियों ने उसका हाथ पकड़ के उसको डिब्बे में बैठा दिया और बोले, यात्री कि बहादुर, तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है कि चलती ट्रेन में बहादुर तुम चढ़ गई। तो बहादुर बोला, ये तो आपका ही प्रताप है, आपने ही मुझको डिब्बे में चढ़ा दिया है। अगर आप ना होते तो मैं नहीं चढ़ पाता। आपने ही बहादुर बहादुर कह कह करके और अपना हाथ पकड़ करके हमको डिब्बे में चढ़ा दिया। यात्री बोले कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो बहादुर आपकी ही बात है, आप ही चढ़े हैं। उस बहादुर ने सारा श्रेय उन यात्रियों को दे दिया। तो यात्री बोले, नहीं, वाकई में तुम बहादुर हो। उन्होंने क्या कहा कि बहादुर ने कहा कि मैं बहादुर कहाँ से हूँ, ये तो बहादुरी का काम आपने ही किया है। उन्होंने कि कैसे, कि बहादुर कह कह करके आपने मुझको चढ़ा दिया, जिसका सामान मैंने ले रखा था वो तो प्लेटफॉर्म पे रह गया, वो तो प्लेटफॉर्म पे रह गया। कुछ बात समझ में आई कि ये लोग क्या हैं, वाह 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 करके ऐसी हवा भर देते हैं कि जो इंसान काम ना करे उसे वो काम करा देते हैं। बहादुर आया था किसी यात्री को ट्रेन में बिठाने के लिए और यात्रियों ने उस बहादुर को ही चढ़ा दिया। ये संसार के लोग हैं, ये पता नहीं आपको पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ा देंगे और आप भी इस वाह के चक्कर में फंस जाते हैं। कथा कौन सुनना चाहता है, ऐसी कथा सब सुनना चाहते हैं कि हाँ, आपकी जो है तारीफ करते रहें कि आपने तो बड़े ध्यान से कथा को सुना है, आपके जो भोरी भोरी प्रशंसा करते रहें, आपको बड़ा आनंद आता है। और कौन कथा सुनाना चाहता है, कोई कथा नहीं सुनाता, वो तुम्हारी ही जग की व्यथा को सुना देते हैं और आप उसमें फूले नहीं समाते। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि कथा जो होती है वो खरीदी नहीं जाती। कथा एक मन का भाव है। सीधी सीधी कथा को सुनिए और फिर कहते हैं कि हाँ जी, कथाकार जग की व्यथा को सुना देंगे, फिर कहेंगे कि हमारे पास समय का अभाव है,
समय का कोई अभाव नहीं है। जब ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाते हैं तो समय का अभाव नहीं होता, और जब कथा आती है प्रहलाद की, मेरे भोले बाबा की, तो फिर कहते कि हम तो छू करके चलते हैं। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप मन से कथा को सुने, क्योंकि कथा ही आपका कल्याण करे। क्योंकि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनकी सत्संगत अति प्यारी, और दोनों ही योग्य होंगे तो कथा का फल मिलता है। तो आप किसी संसार वाले के बहकावे में आकर के खुद ही डिब्बे में न चढ़ जाएं। जिसको चढ़ाने के लिए आए हैं उसको ही उस डिब्बे में चढ़ाएं। और ये शिव पुराण की कथा आपको बिल्कुल पढ़ पढ़ करके सुनाई जा रही है, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव नहीं है। और आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके पास भी समय का अभाव नहीं है। आप इस कथा को चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, ट्रेन में बैठे हुए भी इस कथा को सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये आपका समय व्यर्थ जाएगा। क्योंकि इस पूरे संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सबके पास समय 24 घंटे का है। ये अनमोल समय है। इस अनमोल समय को आप यूं ही न गंवाएं। ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई करोड़ों अरबों खरबों पूरे संसार की संपत्ति भी दे करके अगर 1 सेकंड का समय मांगेगा तो उसे समय नहीं मिलेगा। हाँ जी के ना जी। तो इसलिए आप जो है अब कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे। योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्वत 5 कलशों की स्थापना करें। इसमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांत्यातीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्ण आहुति प्रयत्न होम करें। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्ण आहुति प्रयत्न हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बैठाए।
पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे, फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रम से उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद से भक्त को प्राप्त हुआ आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्ण आहुति दें। फिर देवेश्वर के पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से ये निवेदन करें कि भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया। देव आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव के ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु से पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित तथा शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के सोच, क्षमा, दया, अस्पृहा यानी काम त्याग यानी कामना त्याग तथा अनसूया ईर्षा त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अधुशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा समाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अवध शोधन करें। अधो शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करें। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करें तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करें, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रम से अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक प्रयत्न अधशुद्धि का कार्य संपन्न करें। वह शांत्यातीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांत्यातीत ध्वा व्याप्त है, उससे शांति कला ध्वा, उससे विद्या कला ध्वा, विद्या से प्रशिष्ट प्रतिष्ठा कला ध्वा और उससे निवृत्ति कला ध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक
संभव सेव्य संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण ये चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो श्री कृष्ण बोले कि मैं शिव के आश्रम का सेवन करने वालों के शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म को सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु बोले, प्रातःकाल शयन से उठकर पार्वती सहित शिव का ध्यान करके अपने दैनंदिनी कर्तव्य का भली भांति चिंतन करके अरुणोदय काल में घर से निकल जाए। बाधा रहित एकांत स्थान में आवश्यक कार्य करने के अनंतर सोच कर के विधि पूर्वक दंत धावन करना चाहिए। दातुन के उपलब्ध न होने पर तथा अष्टमी आदि प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा दिनों में दातुन का निषेध होने के कारण 12 बार जल से कुल्ला करके मुख शुद्धि करना चाहिए। इसके बाद आचमन करके विधिवत नदी अथवा देवखात देवालय के समीप निर्मित कुंड आदि अथवा सरोवर आदि घर में ही प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। स्नान द्रव्यों को तट पर रखकर उस सरोवर आदि के बाहर मर्दन आदि के द्वारा दैहिक मल को दूर करके मिट्टी का लेप करके स्नान करें तथा अनंतर गोमय का लेप करना चाहिए। इसके बाद पुनः स्नान करके वस्त्र का त्याग कर अथवा उसे धोकर पुनः स्नान करके राजा के भांति शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विधवा स्त्री को देहमर्दन आदि क्रियाओं वाला मल स्नान सुगंधित पदार्थों से स्नान तथा दातुन नहीं करना चाहिए। उपवेत धारण करके शिखा वंदन कर जल में प्रविष्ट होकर डुबकी लगाकर सम्यक आचमन करके जल में 3 मंडल बनाने चाहिए। उन्हें जल में डुबकी लगाए हुए अपनी शक्ति के अनुसार मंत्र जपे और शिव का स्मरण करे। फिर बाहर निकलकर आचमन करके उसी से अपना अभिषेक करे। दर्भ के साथ गाय के सींग से, पलाश के पत्ते से, कमल दल से अथवा दोनों हाथों से 5 या 3 बार अभिषेक करे। उद्यान आदि तथा घर में वर्धनी अथवा कलश से स्नान समय अभिमंत्रित जल से स्नान करना चाहिए। यदि जल स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से पैरों से लेकर मस्तक तक शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। शिव चिंतन से युक्त होकर किया गया स्नान उस योग पारायण व्यक्ति का आत्मीय कहा जाता है। अपने सूत्र में कथित विधान के अनुसार मंत्राचमन पूर्वक देवता आदि का तर्पण करके ब्रह्म यज्ञ प्रयत्न सभी कर्म करना चाहिए। इसके बाद मंडल में विराजमान महादेव का ध्यान तथा यथाविधि पूजन करके उन आदित्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए अथवा अपने सूत्र में कथित इस कर्म को करके दोनों हाथों को धो लेना चाहिए। तत्पश्चात करन्यास और शरीर का सकलीकरण करके बाएं हाथ में लिए हुए गंध सरसों मिश्रित जल से कुश कुंज के द्वारा मूल मंत्र सहित आपोहिष्टा आदि मंत्रों से प्रोक्षण करके शेष जल को सूंघ कर बाएं नासापुट से श्वेत वर्ण वाले महादेव की भवानी यानी भावना करनी चाहिए। महादेव के भावना करनी चाहिए। उन्हें अर्घ लेकर दाहिने नासापुट से देह के बाहर स्थित कृष्ण वर्ण वाले महादेव की भावना करनी चाहिए। इसके बाद विशेषकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों का तर्पण करना चाहिए तथा उन्हें विधि पूर्वक अर्घ प्रदान करना चाहिए। रक्त चंदन मिश्रित जल से 1 हाथ प्रमाण का पूर्ण गोलाकार मंडल भूमि पर बनाएं। जो रक्त चूर्ण आदि से अलंकृत हो
उसमें सुख प्राप्ति के लिए खखोलकाए इस मंत्र से आवरणों सहित सूर्य के सांगोपांग पूजा करें। उन्हें मंडल बनाकर अंग पूजन करके मगध प्रमाण वाला स्वर्ण पात्र स्थापित कर उसे गंध तथा रक्त चंदन युक्त जल से और रक्त पुष्प तिल कुश अक्षत दोरवा अपामार्ग तथा दुग्ध गौमूत्रादि गव्य पदार्थों से अथवा केवल जल से भर दे। तत्पश्चात घुटनों के बल पृथ्वी पर विनत होकर मंडल में महादेव को प्रणाम करके उस पात्र को सिर से लगाकर शिव को वह अर्घ प्रदान करे अथवा मूल विद्या मंत्र के द्वारा आकाश स्थित आदित्य रूप शिव को अंजलि से दर्भ युक्त जल समर्पित करे। तत्पश्चात हस्त प्रक्षालन करके पुनः करन्यास करके ईशान से लेकर सद्योजात प्रयत्न पंच ब्रह्म में शिव का ध्यान करके भस्म लेकर यकार आदि नकारांत वर्णात्मक मंत्रों से अर्थात पंचाक्षर के वर्णों का विलोम क्रम से उच्चारण करते हुए उसे लगाकर अंगों का स्पर्श करे। मूल मंत्र से सिर मुख हृदय गुहे देश तथा चरण क्रम से संपूर्ण देह का स्पर्श कर पुनः दूसरा वस्त्र धारण करके 2 बार आचमन कर 11 मंत्रों से भी मंत्रित जल से प्रोक्षण करके दूसरा वस्त्र ओढ़कर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद मंत्र साधक पुनः करन्यास करके सुगंधित जलयुक्त भस्म से ललाट पर स्पष्ट त्रिपुंड लगाए जो टेढ़ा मेढ़ा न हो तथा आयताकार हो या गोल चकोर बिंदु मात्र अथवा अर्धचंद्राकार हो। भस्म से जैसा त्रिपुंड ललाट पर लगाया गया हो वैसा ही त्रिपुंड दोनों भुजाओं में सिर पर तथा स्तनों के बीच लगाएं। सभी अंगों में भस्म से उद्दोलन भी त्रिपुंड के समता नहीं कर सकता है, अतः उद्दोलन के बिना भी एक त्रिपुंड अवश्य ही लगाना चाहिए। सिर पर, कंठ में, कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों को धारण करें। स्वर्ण के समान वर्ण वाले अच्छिन्न सुंदर तथा दूसरों के द्वारा धारण न किए गए रुद्राक्ष को धारण करें। श्वेत, पीला, लाल तथा काला रुद्राक्ष क्रम से ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए विहित होता है। वैसा न मिलने पर जो भी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए उसे धारण करें, किंतु वह दोष युक्त न हो। उसमें भी निम्न वर्ण वालों को उत्तम वर्ण का तथा उत्तम वर्ण वालों को निम्न वर्ग का रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, अपितु उचित अवसरों में ही धारण करना प्रशस्त है। इस प्रकार तीनों संध्या कालों में अथवा 2 संध्या कालों में अथवा 1 संध्या के समय स्नान आदि कृत्य करके सामर्थ्य अनुसार परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान में आकर उत्तम आसन लगाकर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर शिव तथा पार्वती का ध्यान करना चाहिए और श्वेत से लेकर नकुलेश पर्यटन शिवावतारों को उनके शिष्यों सहित तथा अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को पुनः नमस्कार करके उनके 8 नामों का जप करना चाहिए। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पिता में संसार विद सर्वज्ञ तथा परमात्मा, इन 8 नामों का अथवा एक ही शिव नाम का 11 से अधिक बार जप करके व्याधि आदि की शांति के लिए जिह्वा के अग्रभाग पर तेज की राशि शिव का ध्यान करके पैरों को धोकर हस्त प्रक्षालन करके दोनों हाथों को चंदन लिप्त करके करन्यास करना चाहिए। तो उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, स्थिति उत्पत्ति तथा लय के क्रम से न्यास 3 प्रकार का कहा गया है। स्थिति नामक न्यास ग्रस्तों के लिए और उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को विहित बताया गया है। यतियों के लिए संहार न्यास की विधि है और वही वानप्रस्थियों के लिए भी विहित है। पति विहीन कुटुंबनी स्त्री के लिए भी
स्थिति नामक न्यास विहित है। कन्या के लिए उत्पत्ति न्यास विहित है। अब न्यास का लक्षण बताऊंगा। अंगूठे से कनिष्ठिका तक स्थित न्यास कहा गया है। दाहिने अंगूठे से आरंभ करके बाएं अंगूठे तक उत्पत्ति न्यास कहा गया है। उसके विपरीत संहृति न्यास होता है। बिंदु सहित नकार आदि वर्णों का क्रम से उंगलियों में न्यास करें और दोनों करतल तथा अनामिकाओं में शिव का अर्थात मूल मंत्र का न्यास करें। इसके बाद अस्त्र मंत्र से दसों दिशाओं में अस्त्र न्यास करें। तदुपरांत पंचभूत स्वरूप वाली तथा पंचभूताधिकों के चिन्हों से युक्त एवं हृदय कंठ तालु भ्रूमध्य तथा ब्रह्म रंध्र के आश्रित रहने वाले पंचभूताधिकों के और उनके अपने बीजों से संश्लिष्ट निवृत्ति आदि 5 कलाओं के उन बीज मंत्रों में भावना करें। उन कलाओं के शोधन के लिए पंचाक्षरी विद्या मंत्र का जप करें। 3 बार प्राणायाम करके अस्त्र मंत्र तथा अस्त्र मुद्रा से भूत ग्रंथि को काटें। सुषुम्ना नाड़ी से प्राणवायु द्वारा आत्मा को प्रेरित कर ब्रह्मरंध्र से निर्गत उस आत्मा को शिव तेज से युक्त करें। इसके बाद वायु से देह को सुखाकर उसे काला अग्नि से दग्ध कर दें। तत्पश्चात ऊपरी भाव से वायु द्वारा कलाओं को संहृत करके दग्ध देह को संहृत करके अवधि के साथ कलाओं का स्पर्श करके अमृत से देह की पलावित कर उसे यथा स्थान निविष्ट कराए। इसके बाद कला सृष्टि के बिना उसका संहार करके भस्मीभूत उस देह का अमृत प्लावन करे। तत्पश्चात उस विद्या में देह में दीपशिखा के सदृश आकार वाले शिव निर्गत आत्मा को ब्रह्मरंध्र से संयुक्त करे। उन्हें देह के भीतर प्रविष्ट उस आत्मा का हृदय कमल में ध्यान करके अमृत वर्षा से उन्हें विद्या में शरीर का सेचन करें। इसके बाद हाथों को शुद्ध करके करन्यास करें। तत्पश्चात महती मुद्रा से देहन्यास करे। तदंतर शिवोक्त मार्ग से अगन्यास करने के पश्चात हाथ पैर के संधियों में वर्ण न्यास करे। इसके बाद 6 जातियों से युक्त खड़ंग न्यास करके क्रमानुसार अग्निकोण आदि दिशाओं में दिग्बंध करे अथवा सिर आदि में पंचांग न्यास करे तथा भूत शुद्धि आदि के बिना खड़ंग न्यास करे। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से देह अथवा आत्मा का शोधन करके शिव भाव को प्राप्त होकर परमेश्वर का पूजन करे। जिस समय हो यानी जिसे समय हो तथा बुद्धि भ्रम न हो वह विस्तृत विधि से न्यास कर्म करे। उसमें पहला मात्र का न्यास, दूसरा ब्रह्म न्यास, तीसरा प्रणव न्यास, चौथा हंस न्यास और 5वां पंचरात्मक न्यास सज्जनों द्वारा कहा जाता है। इसमें एक या अनेक न्यासों का पूजा आदि कर्मों में उपयोग करें। मूर्धा में अंकार का न्यास करके ललाट में आम का, नेत्रों में इम इम का, कानों में उम का, कपोलों में रिम रिम का, दोनों नासापुटों में लिम लिम का, दोनों होठों में एंग एंग का, दोनों दंत पंक्तियों में ओम अंगों का, जीम में अंगे का और तालुओं में अह का क्रम से न्यास करें। दाहिने हाथ की 5 संधियों में कवर्ग का न्यास करें और बाएं हाथ की 5 संधियों में चवर्ग का न्यास करें। दोनों पैरों में टवर्ग तथा तवर्ग का, दोनों पार्श्वों में पृष्ठ तथा नाभि में का और हृदय में मकार का न्यास करें। यह से लेकर सह तक के वर्णों का न्यास त्वचा आदि 7 धातुओं में क्रम से करें। हृदय के भीतर हकार का और दोनों भों के मध्य छकार का न्यास करें। इस प्रकार शिव शास्त्र के अनुसार 50 वर्णों का न्यास करके अंग वक्त्र कला भेद से पंच
ब्रह्मों का न्यास करे। तदुपरांत उन्हीं से करन्यास आदि भी करे, अथवा बिना किए भी क्रम पूर्वक सिर, मुख, हृदय, गुहे तथा पैरों में इनकी कल्पना करे। इसके बाद ऊर्ध्व आदि मुखों के क्रम से पश्चिम तक के शिव के मुखों की कल्पना करे। इन पांचों मुखों में क्रम से ईशान की 5 कलाओं का न्यास करे। इसके बाद पूर्व आदि के क्रम से 4 मुखों में तत्पुरुष के 4 कलाओं के कल्पना करे। उन्हें हृदय, कंठ, कंधा, नाभि, कुक्षि, पेट, वक्ष, दोनों पैरों तथा हाथों में अघोर की 8 कलाओं का न्यास करे। इसके बाद गुदा, लिंग, जानु, जंघा, नितंब, कटी तथा पार्श्व भागों में वामदेव की 13 कलाओं की भावना करें। इसके बाद मंत्रवेता को चाहिए कि दोनों पैरों, दोनों हाथों, नासिका, सिर तथा दोनों बाहुओं में सद्योजात की 8 कलाओं की भावना करे। इस प्रकार क्रमानुसार 38 कलाओं का न्यास करके प्रणववेता विद्वानों को बाद में दोनों बाहुओं, दोनों कोहनी, दोनों मणिबंधों, पार्श्व भागों, उदर, उरो, जंघाओं, पैरों तथा पेट में प्रणव न्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रणव न्यास करके न्यास विद को चाहिए कि जैसा शिव शास्त्र में कहा गया है उसके अनुसार हंस न्यास करे। हंस बीज का विभाजन करके नेत्रों में, नासिका छिद्रों में, भुजाओं में, नेत्रों में, मुख में, ललाट में, कानों में, काखों में, स्कंधों में और पार्श्वों में, स्तनों में, कटी में, हाथों में तथा टखनों में हंस न्यास करें, अथवा पंचांग विधि से इस हंस न्यास को करके पंचाक्षरी विद्या का न्यास करें। इस प्रकार पूर्व में बताई गई रीति से न्यास द्वारा अपने में शिव तत्व का आधान करें। अशिव होकर शिव का अभ्यास न करे, अशिव होकर शिव का पूजन न करे तथा अशिव होकर शिव का ध्यान न करें। अशिव मनुष्य शिव को नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः शरीर को सेवी धारणा से युक्त करके तथा पशु भावना का त्याग करके मैं शिव हूँ, शिव शास्त्र में क्या लिखा है, मैं शिव हूँ, ऐसा विचार करके शिव कर्म करे। ये कोई नहीं बताएगा कि मैं शिव हूँ। बस भोले शिवालय में ही भोले हैं और कहीं शिव नहीं है, ये बताइए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पशु भावना का त्याग करके मैं शिव हूँ, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, बस ऐसा विचार करके शिव कर्म करें। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ, ये 5 यज्ञ कहे जाते हैं। कुछ लोग कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं, कुछ लोग तप यज्ञ में रत रहते हैं और कुछ लोग जप यज्ञ में लगे रहते हैं, कुछ लोग ध्यान यज्ञ में लीन रहते हैं और कुछ लोग ज्ञान यज्ञ पारायण रहते हैं। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। सकाम तथा अकाम के भेद से कर्म यज्ञ 2 प्रकार का कहा गया है। सकाम मनुष्य कामनाओं का भोग करके पुनः पुनः उन्हीं कामनाओं में फंसता रहता है। निष्काम रुद्र भवन में भोगों को भोग कर फिर वहाँ से लौटकर पृथ्वी लोक में तप यज्ञ पारायण होकर उत्पन्न होता है। इसमें संदेह नहीं है। वह तपस्वी उन्हें इस लोक में भोगों को भोग कर वहाँ से फिर लौटकर जप ध्यान पारायण होकर पृथ्वी लोक में मनुष्य होता है। जप ध्यान में संलग्न मनुष्य उसके विशिष्टता के कारण इस लोक में अविलंब ज्ञान प्राप्त करके शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। अतः कर्म यज्ञ भी शिवाज्ञा से देहधारियों को मुक्ति प्राप्त कराता है। निष्काम कर्म मनुष्य के काम युक्त होने पर
उसके बंधन का कारण बनता है। अतः पांचों यज्ञों में ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ में पारायण होना चाहिए। जिसने ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने मानो भव सागर पार कर लिया। हिंसा आदि दोषों से रहित होने से विशुद्धता को प्राप्त यह ध्यान यज्ञ चित्त को अभियंत करने वाला श्रेष्ठ तथा मोक्षदायक कहा गया है। जिस प्रकार राजा के अंतरंग सेवक विशिष्ट लाभों को प्राप्त कर लेते हैं, जो वही रंग सेवकों के लिए दुर्लभ है, वैसे ही ध्यान योगी भी उत्कृष्ट फलों को प्राप्त करते हैं और ध्यानियों को शिव का सूक्ष्म विग्रह वैसे ही प्रत्यक्ष हो जाता है जैसे कि कर्म यज्ञ करने वालों को मिट्टी काष्ठ आदि से बना हुआ स्थूल रूप प्रत्यक्ष होता है। अतः ध्यान यज्ञ पारायण भक्त शिव को भली भांति जानने के कारण मिट्टी पत्थर आदि से निर्मित देवताओं पे अधिक श्रद्धा नहीं करते हैं। अपने हृदय में स्थित शिव को छोड़कर जो मनुष्य बाह्य पूजन करता है वह हस्तगत फल को छोड़कर मानो अपनी कोहनी चाटता है। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध होता है और पुनः ध्यान से ज्ञान उपलब्धि होती है। उन दोनों से मुक्ति हो जाती है। अतः ध्यान पारायण होना चाहिए। द्वादशांत सिर ललाट भ्रूमध्य नासाग्र मुख कंधा हृदय नाभि तथा शाश्वत स्थान में श्रद्धायुक्त मन से बाहरी पूजा उपचारों से शिव तथा पार्वती का पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिष्ठित लिंग में या बनाए गए पार्थिव लिंग में अथवा अग्नि में अथवा इस ठंडिल में भक्तिपूर्वक अपने धन सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहिए अथवा बाहर तथा भीतर परमेश्वर की पूजा करें। अंतर्याग में निरत व्यक्ति बहिर्याग करें अथवा ना करें। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।